व्यूवर्स, सर्दियों का मौसम आते ही घास के मैदान खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, सारी घास जैसे ब्राउन हो चुकी है। और इसी तरीके से जो गर्मियों के मौसम में अच्छा चलने वाले, अच्छा परफॉर्म करने वाले पौधे होते हैं, तो वो भी खुश्क होना शुरू हो जाते हैं सर्दी की वजह से और माइनस टेम्परेचर की वजह से, कोहरे की वजह से। तो उनको बचाने के लिए, उनको कवर करने के लिए इनके ऊपर इस तरह से ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं, ताकि इनको सर्दियों का जो शदीद मौसम है उसके असरात से बचाया जाए। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम सारा साल गर्म रहता है। और पहले तो जो सर्दी पड़ती थी 3 से 4 महीने की, वो भी अब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कम होके तकरीबन 1 महीने पे रह गई है। तो इस शदीद सर्द मौसम में पौधों को बचाने के लिए उनके ऊपर इस तरह से ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। अभी आप देखें, जैसे कि ये नीचे वेरीगेटेड फाइकस है, तो फाइकस के ऊपर एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जा रहा है। लकड़ी की जो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं उनको ज़मीन में गाड़ा जाता है, किलियाँ जिसे हम पंजाबी में कहते हैं। और उसके ऊपर से प्लास्टिक के पाइप इस तरह से डाल के उनको रेनबो की शक्ल में इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है। और फिर इनको किसी मज़बूत डोरी की मदद से या मज़बूत धागे की मदद से इनको बांधा जाता है, और उसके ऊपर पॉलीथीन की इस तरह से शीट डाल के तो फिर इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया जाता है। तो ये ग्रीन हाउस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये स्ट्रक्चर जैसा आप देख सकते हैं, इसके नीचे यूफोरबिया के पौधे हैं, और इस स्ट्रक्चर को भी इसी तरह से बना के इसे डोरी की मदद से बांधा गया है, ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। और इसी के ऊपर फिर पॉलीथीन की शीट डाल के उसे कवर कर दिया जाएगा, और फिर उसका ग्रीन हाउस एक बन जाएगा। और ग्रीन हाउस आपको पता है कि टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको आगाही दे देता हूँ। अगर आप ग्रीन हाउस के बारे में डिटेल में जानना चाहें, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो उसमें आप वो सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। तो जो प्लास्टिक होता है, जो पॉलीथीन और या जो शीशा होता है, उसकी खासियत ये होती है कि ये जब सूरज की रोशनी ज़मीन से टकराती है दिन के वक्त में, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है जो शुआओं की, वो शॉर्ट वेवलेंथ की शुआएँ होती हैं, जिन्हें कम तुले मौज की शुआएँ कहा जाता है। तो वो ज़मीन से टकराती हैं और ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफ़ा करती हैं। शाम के वक्त, रात के वक्त ज़मीन उन्हीं शुआओं को वापस खला की तरफ, स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट करती है और वापस भिजवाती है। तब उस वक्त वो लॉन्ग वेवलेंथ की शुआएँ बन जाती हैं, ज़्यादा तुले मौज की शुआएँ होती हैं। तो उनको पॉलीथीन या ग्लास अंदर से गुजरने नहीं देता, उनको ट्रैप कर लेता है और उन्हें रोकता है, जिसकी वजह से नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो कम नहीं होने पाता और वो रेज़ टेम्परेचर होता है। जैसे आप बाहर सर्दियों के मौसम में अगर टेम्परेचर माइनस भी है, तो ये अंदर ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो तकरीबन 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से पौधे अपने मौसम की शदीद असरात से बचे रहते हैं। और इनकी जो नमी होती है वो भी ज़ाया नहीं होने पाती और वो भी अंदर ही रहती है, तो उसका भी पौधों को फ़ायदा मिलता है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, तो फिर इन पॉलीथीन के जो ग्रीन हाउसेस बनाए हुए हैं, इन सब को रिमूव कर दिया जाएगा, और उसके बाद पौधे जो हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर में दोबारा से फलना फूलना शुरू हो जाएंगे, नई नई कोंपलें निकालेंगे, और इनकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे आसपास जितनी भी खूबसूरती होती है, पौधों की अहमियत तो हम सब जानते हैं कि हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, और क्लाइमेट चेंजेस से निमटने के लिए भी हमारी हेल्प करते हैं। और ये सारी खूबसूरती जो होती है, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वर्कर्स हमारे आसपास काम करते हैं, जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इसको हेल्प आउट करते हैं, और वो पौधों का ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि इसको पानी कब देना है, इसे मौसम के असरात से कैसे बचाना है, शदीद मौसम जब होगा तो उसमें इसकी हिफाजत किस तरह से करनी है, और बारिशों के मौसम में इनको किस तरह से पानी से, ज़्यादा पानी से महफूज रखना है, और इनकी बहार के मौसम में या इनकी जो ग्रोथ के मौसम में इनकी कटाई कैसे करनी है, ताकि ये खूबसूरती बरकरार रहे। तो ये सारी एफ़र्ट्स जो हैं ये टाइम टू टाइम की जाती हैं। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो इसी पर्पज़ के लिए था कि हम आपको ये बताएं, आपको ये दिखाएं कि पौधों को सर्दी की शिद्दत से और मौसम के असरात से बचाने के लिए ये सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो आज एक छोटा सा पार्क है इसमें की जा रही हैं। और तकरीबन ज़्यादातर जितने भी इलाके हैं, जब आप उनमें जाएंगे और आप देखेंगे, तो इस तरह के आपको ग्रीन हाउसेस दूर से नज़र आएंगे या मिलेंगे। तो वो सभी ग्रीन हाउसेस जो हैं वो इन पौधों को, वो पौधे जो कि गर्म मौसम के पौधे हैं, उनको बचाने के लिए इस तरह से बनाए जाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।